आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। किसी भाई बंधु ने प्रश्न पूछा है कि सुबह कितने बजे उठ जाना चाहिए। देखिए, आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान होगा, अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार ब्रह्म मुहूर्त का जिक्र करते हैं कि सूर्य निकलने से पूर्व का जो समय है 2 घंटे 40 मिनट का, उस स्थिति विशेष को देखिए ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। अब वर्तमान समय देखिए, सर्दियों का समय लगभग आरंभ हो गया है, तो सूर्य निकलने की स्थितियों में थोड़ा थोड़ा विलंब होता जाएगा। अब गर्मियों में तो देखिए सूर्य निकलने का समय लगभग 5:23, 24, 25 मिनट पर भी पहुंच जाता है, और वही सर्दियों में जनवरी के आरंभिक दिनों में 7:22, 23 मिनट भी हो जाता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में ये ब्रह्म मुहूर्त का समय बदलता रहता है। साधारण बोलचाल में तो देखिए 4 से 6 बोल दिया जाता है, क्योंकि 4 से 6 में लगभग सभी परिस्थितियां इसमें आ जाती हैं। फिर भी मेरा व्यक्तिगत जो ऐसा मानना है कि मनुष्य को, क्योंकि सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना उसके लिए लाभदायक है, इसलिए मनुष्य को कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में तो उठ ही जाना चाहिए। यानी कि सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, उस स्थिति विशेष का आपको में लाभ उठाना चाहिए। और मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि सूर्य निकलने से पूर्व 5 घंटे 20 मिनट पहले की स्थिति तक यदि आप और हम उठ सकते हैं, तो आपका हमारा लाभ की जो एक अनुपात है वो और अधिक बढ़ जाता है। हो सकता है ऐसी बात सुनने में थोड़ा अजीबोगरीब स्थिति लगती होगी, लेकिन क्योंकि सत्वगुण का संग आपके हमारे जीवन को एक लाभदायक स्थिति में ले जाता है। सात्विक स्थिति जितनी अधिक मजबूत होगी, उतना ही आपके हमारे आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलते जाते हैं। और जितना जितना आप रजोगुण का संग करते हो, ये रजोगुण का संग भले ही आपका हमारा प्रत्यक्ष रूप से कोई पतन का कारण तो नहीं बनता, लेकिन ये रजोगुण देर से देर आपका हमारा सत्वगुण कमजोर करता है और तमोगुण में गिरने की संभावना बनाने लगता है। क्योंकि तमोगुण में आपसे हमसे कब कितने पाप कर्म हो जाते हैं, स्वयं मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। इसलिए तो भागवत पुराण में स्पष्ट शब्दों में ऐसा उपदेश दिया गया कि 5 जो निंदनीय स्थान है, धूत, कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया था, ये निंदनीय स्थान है, इनसे बचो। इन स्थितियों का संग होने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को बोध नहीं होता। और वर्तमान समय मनुष्य इन सभी स्थितियों का 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 का ही संग करता हुआ अपने आप को कहीं कहीं तो गौरवान्वित भी समझता है। देखिए, इन सभी स्थितियों के आपको हमें अर्थ के साथ साथ पीछे छिपे हुए भावार्थ समझने होंगे। क्योंकि जब जब आपका हमारा तमोगुण बिगड़ेगा, तो मनुष्य कानून का भी उल्लंघन करता है और शास्त्र विरुद्ध भी कब कितने पाप कर्म करता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ लेता है। और बिगड़ा हुआ कर्माशय स्थूल शरीर के मरते ही आपको में पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति दिलवाने में एक बाधक बन जाता है। इसलिए इन सभी स्थितियों को ध्यानपूर्वक चिंतन करते हुए हम सभी भाई बहनों को रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए, देखिए मौनात्मक स्थितियों का अभिप्राय एक हानिकारक स्थितियों से है, जो आपको में विषय भोगों में आसक्ति करवाते हैं, जो आपको में ब्रह्म मुहूर्त में उठने नहीं देते। और ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में आप और हम जितना अधिक लाभ कमा सकते हैं। और मैं तो साधारण शब्दों में कभी कभी यहाँ तक ऐसा भी बोल देता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में आप जितना चाहे गुरु को लूट सकते हो, जितना चाहे शास्त्रों को लूट सकते हो, जितना चाहो ब्रह्म मुहूर्त में आप परमात्मा को भी लूट सकते हो। जबकि दिन में तो देखिए राइस स्थिति है, मनुष्य नीतिगत कार्य करता हुआ संसार को लूटते हुए भी कोई लज्जा महसूस नहीं करता। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञानपूर्वक चिंतन करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। क्योंकि सात्विक स्थिति जितनी अधिक मजबूत होगी, तो फिर वो आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने की संभावनाएं बनने लगती हैं। देखिए, उदाहरण के लिए आईएएस परीक्षा में बैठने के लिए पहले तो आपको हमें प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना होता है। ठीक उसी तरह आईएएस की परीक्षा में मुख्य में बैठने के लिए जब प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना अनिवार्य है,
तभी आप मुख्य परीक्षा में बैठकर उत्तीर्ण होते हुए आईएएस अधिकारी बन सकते हो। ठीक इसी तरह मायातीत की स्थिति, कारण शरीर को शुद्ध करने की स्थिति, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ तो तभी आप और हम बना सकते हैं जब सर्वप्रथम आपकी हमारी नींव, आपका हमारा सत्वगुण मजबूत स्थिति में होगा। और मजबूत स्थिति बनाने के लिए आपको हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। इन सभी संकेतों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक चिंतन करते हुए इन सभी स्थितियों को अपने व्यवहार में, अपनी दिनचर्या में ढालना होगा। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि जितना संभव हो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बंधु का भी कोई प्रश्न हो तो आपके प्रश्नों का भी इस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।